ईश्वर के विषय में कल एक बात आपके सामने रखी थी कि जब हम ईश्वर का अस्तित्व संसार की रचनाओं के माध्यम से करते हैं, स्वीकारते हैं कि जिन चीजों को किसी और ने नहीं बनाया तो कोई तो बनाने वाला होगा, जिन क्रियाओं को अन्य प्राणी नहीं कर रहे हैं उन क्रियाओं को करने वाला कोई तो होगा, और इस आधार पर ईश्वर को स्वीकारते हैं। और ऐसा करते हुए आस्तिक लोग इस रूप में उसकी प्रस्तुति करते हैं कि जितनी भी चीजें बनी हैं जहां अन्य प्राणियों के द्वारा नहीं बनी है तो वो सब ईश्वर ने बनाई हैं, और जितनी क्रियाएं मनुष्य या अन्य प्राणियों द्वारा नहीं हो रही हैं, बाकी की जितनी क्रियाएं वो सब क्रियाएं ईश्वर ही साक्षात कर रहा है। तो कल जो बात रखी थी उसमें ये स्वरूप था कि हर चीज जो बनी है जिसको अन्य प्राणियों ने नहीं भी बनाया है वो परमात्मा स्वयं सीधे सीधे बना रहा हो, अभी बना रहा हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रकृति के नियमों से भी होता रहता है। और जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं परमात्मा ही उसी समय साक्षात कर रहा है, ऐसा भी आस्तिकों को नहीं कहना चाहिए। यदि आस्तिक ऐसा कहते हैं तो विज्ञान इसका बहुत खंडन कर देगा, खंडन करता है, और आस्तिकों के पास उसका कोई उत्तर नहीं है, जैसा कि स्टीफन हॉकिंस ने ये प्रश्न रखे थे। या कोई आवश्यकता नहीं है उन कार्यों को और रचनाओं को में ईश्वर को मानने की, क्योंकि आस्तिक लोग ऐसा ही प्रस्तुत करते हैं। तो एक तो और उदाहरण लेते हुए बात को मैं फिर आगे बढ़ाता हूं कि रेगिस्तान में रेत के टीले बनते हैं, रेत इधर से उधर सरकती है, तो टीले बनते हैं। वो किसने बनाए? तो मनुष्य ने तो बनाए नहीं, न किसी प्राणी ने बनाए। तो हम सहजता से कहते हैं ईश्वर ने बनाए। तो ईश्वर ने कैसे बनाए? वैज्ञानिक कहेगा या कोई भी जानने वाला कहेगा कि ये तो हवा बहती है, हवा के साथ साथ ये रेत भी उड़ती है, और उड़ करके वो जम जाती है कहीं टिक करके, तो टीले बन जाते हैं। इसमें परमात्मा क्या कर रहा है? इसका उत्तर सीधे सीधे आस्तिक नहीं दे सकता। तो ये नहीं कह सकता कि परमात्मा ही इन कणों को उड़ा करके उठा करके यहां रख रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कहेगा तो कैसे सिद्ध करेगा? और यदि कहे भी तो वो कहेगा कि ये तो वायु के कारण, देखो वायु चल रही है, टकरा रहे हैं और इसलिए वायु के धक्के से उड़ करके जा रहे हैं। जब वायु नहीं चलती है तो ये नहीं उड़ते हैं। इसमें परमात्मा को बीच में क्यों ला रहे हैं? तो हवा के कारण से चल रहे हैं। तो यहां हमें यह स्वीकार करना होगा कि परमात्मा इसको सीधे सीधे नहीं कर रहा है, एक एक कण को उठा करके टीले बना रहा हो, इधर से उधर टीलों को परमात्मा ले जा रहा हो सीधे सीधे, ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा है नहीं। हम कह लेते हैं कि सब टीले परमात्मा ने बनाए, और ये सब टीले परमात्मा ने बनाए रेगिस्तान के, वो उस अर्थ को, वाक्य को हमें बोलना है, अर्थ बताना है, तो उसका तात्पर्य कुछ और है जो अभी बाद में रखता हूं। हवा चल रही है, कौन चला रहा है हवा? तो आस्तिक तत्काल कहता है परमात्मा चला रहा है। अब कोई भी आधुनिक विज्ञान जानने वाला या वैज्ञानिक कहेगा ये तो सूर्य के ताप के कारण से चल रहे हैं, दाब कम होता है, फैलती है, ये नियम है, व्यवस्था है, उससे चल रहे हैं। परमात्मा कैसे चला रहा है इसको? और यदि परमात्मा ही चला रहा होता तो उसको फिर ये ताप और दाब की जरूरत नहीं थी, उसको तो जहां चलाना है चलाना है। टीले भी परमात्मा बना रहा है तो बिना हवा के भी वो तो जहां ले जाना है वहां ले जाता। ये हवा वाला कारण कार्य संबंध क्यों दिख रहा है? और वायु को भी परमात्मा को चलाना होता तो ये ताप और दाब की क्या जरूरत है? जैसे हम किसी एक वस्तु को उठा के इधर से उधर रख देते हैं, ऐसे परमात्मा भी हवा को इधर से उधर ले जाता। इसकी क्या आवश्यकता थी? ताप और दाब और ये जो सारे नियम हमें दिखाई देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इन चीजों के अंदर परमात्मा सीधे सीधे ऐसा नहीं करता, पर ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे हैं, इसलिए ये परमात्मा के द्वारा किए गए हैं, ये हम कहते हैं। ये परमात्मा के द्वारा तो रचित है, लेकिन सीधे सीधे परमात्मा ने इनको यूं नहीं बनाया, परमात्मा की व्यवस्था से ये हुए। अब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, एक और उदाहरण ले लीजिए। पानी इतना चढ़ता है, उतरता है, ज्वार भाटा जिन्होंने देखा हो तो वो एक बड़ी घटना है इस धरती की।
इतना पानी इधर से उधर आता है। तो बोले कौन लाता है? परमात्मा लाता है। आस्तिक एकदम बोल देगा ये ज्वार भाटा कैसे आता है? परमात्मा। भाई परमात्मा कैसे लाता है? अब ये पूछें अगर आस्तिक से तो क्या वो ये कहेगा कि पानी को परमात्मा ही खींच खींच करके ला रहा है यहां पर? वैज्ञानिक या आधुनिक विज्ञान जानने वाला कोई भी कहेगा ये चंद्रमा के आकर्षण से होता है। चंद्रमा की स्थिति से हमें पता लगता है ज्वार भाटे का और चंद्रमा का संबंध है। चंद्रमा जब इस स्थिति में आता है तब ज्वार आता है, दूसरी तरफ जाता है भाटा आता है, दूसरी तरफ पानी चढ़ता है। ये चंद्रमा के साथ इसका कारण कार्य संबंध हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो कहेगा इसमें परमात्मा को मानने की कहां आवश्यकता है आपको? रास्तिक कहता नहीं, ज्वार भाटा भी परमात्मा ही लाता है और कोई उसके पास उत्तर नहीं है तो यूं ही सोचते हैं परमात्मा ही सीधे ला रहा है। ठीक है, परमात्मा सीधे सीधे पानी नहीं लाता, नहीं उतारता, लेकिन चंद्रमा के माध्यम से अगर ये क्रिया हो रही है, ये व्यवस्था किसने की है? ज्वार भाटा परमात्मा लाता है, उसका ये अर्थ नहीं कि पानी को सीधा चढ़ाता है परमात्मा, जैसे हम बाल्टी लेकर के चढ़ाते हैं या हाथ से पानी को धक्का देते हैं। परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है ये हम अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था मनुष्य ने तो नहीं बनाई है। ओके, चंद्रमा के कारण है तो चंद्रमा कैसे आ गया यहां पर? इतनी दूरी पर क्यों है? इसी गति से क्यों घूम रहा है? कैसे आ गया वो? तो उसका जो ईश्वर को नहीं मानते उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। वो ऐसे ही अचानक नहीं कह सकते, अचानक कहेंगे तो वो कोई उत्तर नहीं होता है। तो ये जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ईश्वर ने बनाई हैं जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। अब हवा चल रही है तो सूर्य के कारण से, ताप के कारण से। तो बोले सूर्य का ताप यहां कैसे आ रहा है? वो कहें कि इसके कारण से हो रही है। बोले उसमें गुण ही ऐसा है अग्नि में, और सूर्य में इतना प्रकाश पैदा हो रहा है, अग्नि पैदा हो रही है, भट्टी है, वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ताप आ रहा है। वो किसने किया? और सूर्य में ऐसा हो कैसे गया? वो कहेंगे भाई ये संलयन होता है, हाइड्रोजन के अणु हैं, संलयन होने में ऊर्जा निकलती है। ये व्यवस्था बनाई किसने? चलो ऊर्जा भी, अग्नि भी वहां इससे निकल रही है, बनाई किसने व्यवस्था? तो परमात्मा को हम तब सिद्ध कर सकते हैं जिसका वैज्ञानिक खंडन नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे अपने आप हो रहा है, हम कहेंगे ईश्वर ने किया है उन्हीं स्थलों पे। बाकी जहां जड़ से जड़ की क्रिया होती है, जड़ के द्वारा जड़ में क्रिया होती है, जैसे वायु से रेत चलती है, जैसे सूर्य के ताप से वायु चल रही है, जैसे चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आ रहा है, जड़ के कारण भी जड़ में क्रियाएं होती हैं। और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये बात भी लिखी है, चेतन के द्वारा क्रिया होती है, चेतन क्रियाएं करता है, बुद्धिपूर्वक क्रियाएं करता है, लेकिन जड़ के माध्यम से भी जड़ में होती है। अब मैं कोई डंडा लेकर के अगर किसी चीज को सरकाऊं, पत्थर को, पत्थर कैसे सरक रहा है? डंडे से। डंडा किसने सरकाया? बोले हाथ से। हाथ को किसने चलाया? ये भी तो जड़ वस्तु है। यूं हम पीछे पीछे जाएंगे तो अंत में हमें व्यवस्था करने वाला चेतन मिलेगा। उसकी व्यवस्था से हो रहा है, सीधे सीधे नहीं। रेल को कौन चला रहा है? चेतन की व्यवस्था से चल रही है, लेकिन चेतन स्वयं सीधे सीधे नहीं चला रहा है। तो परमात्मा ने जो ये रचनाएं की हैं, ये परमात्मा की व्यवस्था से रचना हुई है, ऐसा हम बोलेंगे तो खंडित नहीं होगा। सीधे सीधे परमात्मा ने नहीं बनाया। इसी तरह से जो कर्म चल रहे हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से चल रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारी आकाश गंगा है और इतनी आकाश गंगाएं सब बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं। ये सब जिसने किया वो परमात्मा है। तो परमात्मा के अस्तित्व को हम एक बार मान लेते हैं तो फिर उसके स्वरूप की भी बात आती है कि फिर उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है कैसा वो। बहुत से लोग जो नास्तिक बनते हैं उसका एक कारण ये भी है कि परमात्मा को मानने वाले परमात्मा को भिन्न भिन्न स्वरूपों में मानते हैं, एक स्वरूप नहीं है। तो आखिर ये सब अगर सच्चे हैं, परमात्मा को मानते हैं मानने वाले, तो एक जैसा स्वरूप क्यों नहीं आता है? तो परमात्मा के बारे में पहला एक बिंदु बहुत व्यापक रूप से रहता है, प्रमुखता से रहता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है या एकदेशी है। जितने भी परमात्मा को मानने वाले हैं वो ये तो स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, सृष्टि को चला रहा है, ये सभी लगभग मानते ही हैं।
लेकिन वो परमात्मा एक ही स्थान पर है या सब जगह पर है, इसमें फिर मतभेद है। तो हमें विचार करना होगा कि परमात्मा यदि इन सबको बनाता है, जैसा हम सिद्ध कर रहे हैं कि उसी ने बनाया, कोई चलाने वाला है, तो कोई एक जगह रह करके ये सब कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो जो एक देश मानते हैं वो कहते हैं हाँ, एक देश में रहते रहते भी वो कर सकता है। दूसरा पक्ष है वो कहता है कि नहीं, एक जगह रह के तो नहीं कर सकता, उसको तो वहां सब जगह होना चाहिए। क्योंकि जहां कोई क्रिया हो रही है, निर्माण हो रहा है, वहां कर्ता का भी होना आवश्यक है। अप्राप्त देश में या अप्राप्त काल में क्रिया नहीं होती है। हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो जिस समय वो क्रिया हो रही है उस समय हमें भी रहना चाहिए। कुम्हार घड़े को बना रहा है तो जिस समय घड़ा बन रहा है उसी समय बनाने वाला भी होना चाहिए। एक तो काल भी वही होना चाहिए और एक स्थान भी होना चाहिए। उसके हाथ पैर घड़े के पास में हो तब वो बनाएगा, दूर हो तो नहीं बना सकता। तो ये जो इतना ब्रह्मांड बड़ा है, इतना लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी से हमें प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसा आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं, हमें भी यूं मोटे तौर पे दिखाई देता है कितना विशाल है। वो एक जगह पे रहने वाला कैसे बना सकता है? एक के ऊपर दिक्कत आती है। और जो कहते हैं कि ये सब जगह है, तो बोले सब जगह है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है? यहां है तो पता क्यों नहीं लगता है? बोले यहां तो दिखाई नहीं देता, तो होगा तो कहीं एक जगह, ताकि तभी तो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो एक जगह कहते हैं। मनुष्य के लिए भी कई जगह कहा जाता है भाई नहीं, हम दूर रहते रहते भी तो क्रियाएं कर लेते हैं। हम बैठे यहां पर हों और क्रिया दूसरी जगह कर सकते हैं, नहीं कर लेते हैं। आजकल कुर्सी टेबल पे, कुर्सी पे, सोफा पे बैठ करके टेलीविजन को हम दूर से भी चला सकते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। रॉकेटों का, उपग्रहों का दूर बैठे बैठे भी कर लेते हैं। तो बनाने वाले या चलाने वाले को वहां रहना ये तो कोई अनिवार्य नहीं हुआ। जो परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं उनके तर्क को खंडित करने के लिए बोला जाता है, एक देशी मानते हैं, वो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए बात को रखते हैं कि एक जगह रहते हुए भी तो हम दूसरी जगह चला सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रत्यक्ष चीजें हैं, मनुष्य दूर दूर की चीजें भी चला लेता है, रिमोट से चला लेता है। लेकिन दूर से चलता हुआ हम तब मानते हैं जब हमें कोई उसका रिमोट दिखाई देता है, कोई साधन तो होगा ना। सीधे सीधे किसी का हाथ नहीं पहुंचा, दूरदर्शन का चैनल नहीं बदला, लेकिन रिमोट से बदला, तो रिमोट से क्या हुआ? रिमोट यहीं रहते हुए उसको बदल देता है या कुछ संपर्क होता है उसमें? संपर्क होता है, विज्ञान बताता ही है, उसी सिद्धांत पे चलता है। यहां से तरंगें जाती हैं, किरणें जाती हैं जो वहां जाकर के परिवर्तन करती हैं। चाहे हम दूर बैठे, दूर उपग्रहों को नियंत्रित करें, मिसाइलों को नियंत्रित करें, विमानों को नियंत्रित करें, स्वचालित विमानों को, संपर्क तो रहता है, बिना संपर्क के नहीं होता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई परमात्मा एक जगह है और फिर इसको चला रहा है, तो बोले संपर्क कैसे करता है परमात्मा? उसको संपर्क भी तो होना चाहिए। एक देश में रहते हुए यदि है तो संपर्क तो होना चाहिए। वो क्या है संपर्क? वो कुछ नहीं बता सकते फिर आस्तिक लोग। अब कोई कहता है कि परमात्मा कैलाश पर्वत पर है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है सिद्धशिला में है, कोई कहता है 5वें आसमान पर है, कोई कहता है 7वें आसमान पर है, कोई कहता है कि ऊपर है। जो नास्तिक हैं वो क्यों नहीं कह सकते ऐसे कि देखो ये इतना इतना भेद है इनमें, इसका मतलब ईश्वर है ही नहीं है, तो कल्पना है इनकी ईश्वर, और कल्पना में ही ऐसी इतनी सारी विभिन्नताएं होती हैं। तो परमात्मा का अस्तित्व तो हमें महसूस होता है कि होना चाहिए, तर्क युक्ति से पता लगता है। लेकिन अब जो हम उसको अलग अलग रूप में मान लेते हैं, ये हमारे लिए विचारणीय है कि क्या एक जगह रहता हुआ परमात्मा इन कार्यों को कर सकता है? यदि एक जगह रहता हुआ करता है तो कोई ना कोई साधन तो फिर होना चाहिए। कोई रिमोट की तरह से कर रहा है तो साधन तो होना चाहिए। अगर साधन है तो बताएं, साधन तो कोई नहीं है। और यदि सर्वव्यापक है तो वो प्रश्न वहां पर आता है कि वो फिर दिख क्यों नहीं रहा है? अब इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है
और सर्वव्यापक रहते हुए ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी सूक्ष्म कार्य हैं, जीवात्माओं के कर्मों का आकलन है, क्योंकि न्याय व्यवस्था करना, कर्म फल देना, ये भी परमात्मा का एक कार्य है। दूसरे ढंग से हम सिद्ध करते हैं, इस पर और विचार करेंगे। लेकिन एक वो भी माना जाता है, दूर बैठा बैठा कैसे जानेगा, कुछ ना कुछ संपर्क होना चाहिए। तो वो संपर्क तो कुछ है नहीं, इसलिए उसको हम सर्वव्यापक मान लेते हैं। तो उस पर जो आक्षेप आता है कि सर्वव्यापक है, तो फिर दिखाई देना चाहिए, पता लगना चाहिए। चलो एक इस परिकल्पना में जाते हैं कि भाई परमात्मा दिखाई देना चाहिए। ये भी परमात्मा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा आकार वाला है या निराकार है, साकार है निराकार है। तो यदि परमात्मा साकार है तो दिखना चाहिए, साकार वस्तु दिखाई देती है। और साकार होते हुए यदि एकदेशी है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता तो चल सकता है, चलो कहीं बैठा है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन साकार भी है और सर्वव्यापक भी है, तो फिर तो हमें दिखाई देना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए, नहीं तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दिखाई देता नहीं है। और यदि साकार है तो कौन सा आकार है उसका? इस संसार में इतनी सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं आकार वाली, कौन सा आकार है परमात्मा का? अब उसमें फिर आस्तिक लोग जो साकार मानते हैं, सबके आकार अलग अलग हैं। जिनको वो परमात्मा भगवान मानते हैं उनके सबके आकार अलग अलग हैं। तो फिर प्रश्न वही खड़ा हो जाएगा कि ये है कैसा आकार? आप साकार मानते भी हो तो एक स्थिर तो रहो कि कौन सा आकार है इसका। और यदि जिनको हम परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो साकार हैं, तो अब उस पर हमें वो लक्षण भी घटा के देखने होंगे कि क्या ये इसको सृष्टि को बना सकता है। मान लीजिए किसी पिंड को हम साकार मानते हैं और ये परमात्मा है, जैसा बहुत लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। तो क्या ये पिंड जिसको हम परमात्मा मान रहे हैं वो इस सृष्टि को बना सकता है? हमने ईश्वर का अस्तित्व इस आधार पर माना था कि उसको बनाने वाला कोई होगा, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। तो क्या ये पिंड सृष्टि को बनाने वाला हो सकता है? ये हमें सोचना होगा, नहीं तो खंडित होते रहेंगे नास्तिकों से। वो कहेंगे ये पिंड तो आपने बनाया है, ये पिंड तो इस धरती के बनने के बाद में बना है, ये भगवान हो कैसे सकता है? अगर साकार माने भी तो आपको बताना होगा आस्तिकों को कि वो कौन सा आकार है परमात्मा का। और जिनको भगवान कहा जाता है साकार, कोई कह भी दे तो वो किसको बना कैसे रहा है? ये मनुष्य ने बनाया इनको, बहुत सी चीजों को। तो कुछ प्रकृति में भी बने हुए हैं पत्थर आदि, तो वो तो पृथ्वी के बनने के बाद में बने हैं, पृथ्वी के भाग हैं वो तो। और वो पत्थर पहले से था जिसने इसको बनाया, तो बात नहीं बनेगी। और कितने सारे हैं, लाखों करोड़ों हैं जिनको भगवान कहा जाता है। इसलिए हमें साकार निराकार के पक्ष में भी एक निर्णय करना होगा कि परमात्मा साकार तो हो नहीं सकता। जो जो साकार चीजें हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसने इस सृष्टि को बनाया, हमारे को बुद्धिगम्य हो जाए कि हाँ इस साकार चीज ने बनाया है। क्या इस पुस्तक ने बनाया है? क्या इस शरीर ने बनाया है? क्या इस मकान ने बनाया है? क्या इस पर्वत ने बनाया है? क्या इस समुद्र ने बनाया है? क्या इस आकाश ने बनाया है? क्या इस सूर्य ने बनाया है? क्या तारों ने बनाया है? वो खुद बने हुए हैं, वो भी सृष्टि के भाग हैं। तो जितनी साकार चीजें हैं, क्या उनमें से कोई चीज ऐसी है जिसने इस सृष्टि को बनाया हो? क्योंकि ईश्वर को मानने का तो कारण वहीं से प्रारंभ होता है कि इसको कोई बनाने वाला है, चलाने वाला है। सूर्य चला भी रहा है तो इस सौरमंडल को केवल एक अंश में, सब कुछ तो वो नहीं चला रहा। और इस सौरमंडल के बाहर वहां ये सूर्य नहीं चला रहा है, तो इसको भी नहीं मान सकते हम। और यदि परमात्मा साकार है और उसने इस सबको बनाया, एक परिकल्पना भी करें, वो कितना बड़ा होना चाहिए? इस सबको जो धारण कर रहा है वो कितना बड़ा होना चाहिए? इनसे भी बड़ा होना चाहिए, इनसे भी अधिक शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान तो मानते ही हैं। तो इतना बड़ा हो, इतना शक्तिशाली हो, और जैसे हम हाथ से किसी गेंद को थामते हैं ऐसे थाम रहा हो, तो वो कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? और क्यों नहीं दिखाई देगा? वो दिखाई तो देना चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं देता है हमें। तो परमात्मा को साकार मानने वाली जो दिशा है वो बुद्धिगम्य नहीं है।
और न शास्त्र सम्मत भी है, हो नहीं सकता। कैसे करेंगे? और ऐसा मान के चलेंगे तो नास्तिक को हम कभी नहीं समझा सकते कि ऐसा है। वो यही समझेगा मूर्ख हैं ये। हम स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकते अगर हम विचारें तो, लेकिन हम विचारते नहीं है, जैसा है वैसा चल रहा है, बस मान लिया है हमने। और एक देश में हो तो भी ये नियंत्रित नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं लगेगा कहां क्या हो रहा है, अगर परमात्मा एक देश में है तो। और ऊपर है परमात्मा, जैसा प्राय बोल भी देते हैं, तो ऊपर है तो कहां ऊपर है? ये पृथ्वी है मान लीजिए, हम अभी पृथ्वी के जिस जगह पे हैं हमारे ऊपर है, अथवा हमारे नीचे जो अमेरिका है वहां खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी बोलता है कि कहां है? ऊपर है। उसका ऊपर कहां है? नीचे। और हम यहां खड़े हुए हैं और कह रहे हैं ऊपर है और पृथ्वी घूम भी रही है, तो कहां है परमात्मा? ऊपर है, एक जगह पे है, किसी धाम में है, आनंद धाम में है, एक जगह बैठा है, तख्त पे बैठा है, तो एक ही जगह तो होगा। और पृथ्वी घूम रही है, क्या हमारे साथ साथ घूम रहा है? वो किसके साथ साथ घूम रहा है? वो ऊपर है। तो थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो उसकी असंगति, अयुक्ति हमें दिखाई देगी। सामंजस्य नहीं है, वो तालमेल नहीं है, जिस तरह हम बोल देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो परमात्मा को ना तो एक देश में माना जा सकता है, वो इतने बड़े को बनाने वाला है, चलाने वाला है, तो बड़ा तो होना ही चाहिए, सब जगह होना ही चाहिए, उसकी पहुंच वहां होनी चाहिए। और वो साकार हो नहीं सकता ऐसा बड़ा। अगर वो होगा तो उसी से ही सारी जगह घिर जाएगी और ये सब चीजें कैसे आएंगी? अगर वो साकार है तो ये सारी चीजें कहां रहेंगी फिर? दो साकार चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अगर वो ही सब जगह है तो दूसरे कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। लेकिन यहां बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी जगह साकार चीजें नहीं है, बहुत सी जगह साकार चीजें हैं। तो इससे पता लगता है कि वो कोई चला तो रहा है, बना तो रहा है, और वो सर्वव्यापक भी है, लेकिन वो साकार नहीं हो सकता। तो परमात्मा है जब हम ये अनुभव करते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, उसके साथ ये दो चीजें, वो सर्वव्यापक है या एकदेशी, और साकार है या निराकार, ये दो बातें भी साथ में आती हैं। कल और आज का भी जो विषय है, इस विषय में कुछ पीछे वाले जो पूछना हो पूछिए। जिनको मैंने खड़े, हाँ बोलिए, आप बैठिए, आप बोलिए। दूसरे भी तैयार रहे जो। ओम जी। आचार्य जी, क्वेश्चन ये है, यदि परमात्मा सर्वज्ञ है, शक्तिशाली है, ऐश्वर्यशाली है, तो जो संशय है बना हुआ कि परमात्मा का स्वरूप होना चाहिए, तो यदि स्वरूप होना चाहिए तो उसको यदि हानि नहीं है तो वो स्पष्ट होना चाहिए जी। देखिए, परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो, उससे कोई हानि होती हो, ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि भी परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो उसको प्रकट होना चाहिए। ऐसी क्या हानि है कि वो प्रकट नहीं हो रहा है? तो परमात्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, वो तो हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन उसके प्रकट होने में कोई हानि वाली बात नहीं है कि वो हानि है इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है। हानि नहीं होती तो प्रकट हो जाता है, ऐसा विषय नहीं है। चूंकि वो निराकार है इसलिए वो ऐसे प्रकट हो ही नहीं सकता, उसका स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा है तो उसका कोई स्वरूप होगा। जब हम ये वाक्य बोलते हैं तो स्वरूप का मतलब हम लेते हैं आकार होगा, आंखों से दिखाई देना चाहिए, हाथ से छूने में आना चाहिए, इंद्रिय ग्राह्य हम सोचते हैं कि ऐसा कोई स्वरूप होगा। लेकिन जो इंद्रिय ग्राह्य होगा वो तो इसकी रचना कर ही नहीं सकता इतने बड़े की, वही इतना फैल जाएगा। अगर उसके हाथ हैं ऐसे जैसे हमारे हैं, तो इस सबको बनाने के लिए कितने बड़े बड़े हाथ होंगे उसके। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कितने बड़े बड़े यंत्र होते हैं जब कोई बड़ी चीजें बनती हैं, और इतने सबको बनाने के लिए वो कितना बड़ा होगा। इसलिए परमात्मा का स्वरूप तो है, स्वरूप का मतलब है उसके गुणधर्म हैं, लेकिन स्वरूप का ये मतलब नहीं है कि वो साकार है, आंखों से दिखाई दे, हाथ से छुआ जाए इत्यादि। तो परमात्मा के प्रकट होने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन वो है ही नहीं ऐसे, आंखों से इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकता, ज्ञानेंद्रियों से हमें पकड़ में ही नहीं आ सकता, उसमें ऐसा गुण ही नहीं है।
आंखों से हमें वो चीज दिखाई देगी जिसमें रूप होगा, हाथों से वो चीज हम छू सकते हैं जिसमें स्पर्श होगा, भार उसको भारवान वो लगेगी जो भार होगा उसमें। परमात्मा में ये गुण ही नहीं है। अगर परमात्मा में ये गुण माने जाए तो ऐसा परमात्मा तो सृष्टि की रचना ही नहीं कर सकता, तो वही रहेगा और कुछ होगा ही नहीं यहां पर। इसलिए जब परमात्मा को निराकार मानते हैं तो ये सब गुण उसमें से हट जाते हैं, ये गुण उसमें रहते नहीं। इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा उसको जानने की जो इच्छा रहती है हमारी, वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें वो गुण ही नहीं है। जैसे वायु को हम आंख से नहीं देख सकते, ये जो सामान्य वायु है। भूख है, भूख को हम आंख से नहीं देख सकते। हर चीज का अपना, सुख दुख को हम हाथ से नहीं देख सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते। उनकी अपनी जैसी स्थिति है, जो गुण जिसमें होता है उसी से ही वो पता लगता है। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक होते हुए भी इस रूप में प्रकट नहीं होता है, उसका अलग तरीका है। अजय जी। अच्छा, अशोक जी। ओम आचार्य जी, एक अब चर्चा में उत्तर तो वैसे मिल गया, लेकिन एक संशय बना रहता है प्रश्न को जी। अगर उसका कोई स्वरूप है, उसका लिंग क्या है, कोई पुरुष है या स्त्री है, इस हिसाब से मन में कई बार बातें आती हैं जी। देखिए, वो बात तब बनती जब परमात्मा साकार होता, ये शरीर वाला होता। परमात्मा निराकार है, साकार है ही नहीं, शरीर है ही नहीं उसका, और इसलिए परमात्मा का कोई लिंग नहीं होता कि वो कोई पुरुष है या स्त्री है। ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं है उसका, साकार ही नहीं है वो, तो वो उसका कोई भी ऐसा स्थिति, ये तो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, और परमात्मा का शरीर होता नहीं है ये इस तरह का, जैसे हमारा मनुष्य या अन्य प्राणियों का होता है। इसलिए वहां वो प्रश्न ही नहीं आता है, वो इस सबसे परे है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम।